प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिथौरागढ़ पहुंच चुके हैं। जोलिंगकांग पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीएम धामी ने भव्य स्वागत किया है। आदि कैलाश और पार्वती कुंड जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आज उत्तराखंड वासियों को एक बड़ी सौगात पीएम देने जा रहे हैं। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिथौरागढ़ पहुंच चुके हैं। जोलिंगकांग प्रधानमंत्री इस वक्त पहुंचे हैं, जहां पर सीएम धामी ने उनका भव्य स्वागत किया है। आदि कैलाश और साथ ही पार्वती कुंड भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे और ऐसा पहली बार हो रहा है जहां सीमा से लगते उन क्षेत्रों का कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दौरा कर रहे हैं। तो ऐसा पहली बार हो रहा है जब कोई प्रधानमंत्री उन क्षेत्रों में जा रहा हो जो क्षेत्र सीमा से लगते हो। तो इसको देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं और साथ ही प्रधानमंत्री आदि कैलाश मंदिर भी पहुंचेंगे, जहां पहुंचकर पूजा अर्चना की तस्वीरें भी आप देखेंगे और साथ ही 4200 करोड़ रुपए की सौगात आज पीएम देने जा रही हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ में पिथौरागढ़ से शैलेंद्र नेगी जुड़ गए हैं और साथ ही पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती जुड़ गए हैं। विजयवर्धन, सबसे पहले मैं आप ही के पास में आऊंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिथौरागढ़ पहुंच चुके हैं। स्वागत की तस्वीरें भी हमने देखी और क्या ताजा अपडेट आपको मिल पा रही है? जी, मैं आपको बताऊं, अपने तय समय से सिर्फ 1 मिनट लेट प्रधानमंत्री जोलिंगकांग पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी वहां पर मौजूद है। उन्होंने उनका भव्य स्वागत किया है। जोलिंगकांग वो इलाका है जो चीन बॉर्डर के करीब है, जहां आदि कैलाश और पार्वती ताल है। पार्वती ताल के वो दर्शन करने हैं और वहीं पर एक पार्वती मंदिर भी है, वहां पर पूजा अर्चना करेंगे। एक तरीके से भारत सरकार की या उत्तराखंड सरकार की ये कोशिश है, 2020 के बाद जब मानसरोवर यात्रा बंद हुई तो किसी तरीके से आदि कैलाश क्षेत्र को मानसरोवर यात्रा के विकल्प के तौर पे उत्तराखंड सरकार और केंद्र सरकार यहां पर पेश करना चाह रही है। उन्हीं कवायदों को देखते हुए पीएम का ये दौरा माना जा रहा है। निश्चित तौर पर पीएम का ये दौरा बॉर्डर के इलाकों में संभवतः पहले प्रधानमंत्री हैं जो 15,000 फीट की हाइट पे पहुंचे हैं। जी विजयवर्धन, पिथौरागढ़ में क्या क्या कार्यक्रम रहेंगे जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे? इसके अलावा कितना समय पिथौरागढ़ में प्रधानमंत्री गुजारेंगे आज? देखिए, मैं आपको बताऊं, जोलिंगकांग में तकरीबन 1 घंटा पीएम का कार्यक्रम है। पूजा अर्चना के अलावा कैलाश पर्वत, कैलाश के वो दर्शन करेंगे। उसके बाद से शैलेंद्र नेगी भी हमारे साथ पे जुड़ गए हैं, जो इस वक्त वहीं पर मौजूद है जहां पर कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। उनके आसपास का लोगों को भी मैं देख पा रही हूँ। पिथौरागढ़ पहुंच चुके हैं शैलेंद्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और किस तरह का उत्साह वहां के लोगों में देखा जा रहा है, उनसे भी जरा बातचीत कीजिएगा और कार्यक्रम को लेकर क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, मैं इस समय पिथौरागढ़ शहर में मौजूद हूं। प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं जोलिंगकांग में, लेकिन यहां पर किस तरीके का प्रधानमंत्री का स्वागत हो रहा है ये पूरा का पूरा आप कलरफुल दृश्य देख रहे हैं। और यहां पर बहुत सारे लोग पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए और इस तरफ ये छोटे छोटे बच्चे भी हैं मेरे साथ जो कि प्रधानमंत्री का ऑटोग्राफ लेने के लिए यहाँ पर बेताब हैं। इंतजार करें बेटा, प्रधानमंत्री का इंतजार हो रहा है? हाँ, बोलो। हमें प्रधानमंत्री का ऑटोग्राफ लेना है और उसके बाद हम उसको अपने मम्मी पापा को दिखाएंगे। और आप भी ऑटोग्राफ लेने आए हैं? हाँ, मुझे करेक्शन करने हैं। साहब, आपको क्या इंतजार है प्रधानमंत्री का? हमारे प्रधानमंत्री जी का इंतजार है कि हमको अपने कुमाऊं का, उत्तराखंड का जो है कल्चर प्रोग्राम दिखाए, ताकि सारे जो है वो जनता के लिए हो रहे। ठीक है, मैं इस तरफ दिखाऊं कुछ कलरफुल विजुअल्स मैं आपको दिखा रहा हूं। कितने खूबसूरत लिबास में सजे हुए पहाड़ की जो महिलाएं हैं, पहाड़ का पूरा एक कल्चर है वो यहाँ की सड़कों पर दिखाई दे रहा है। मैं उसके दृश्य आपको थोड़ा करीब से दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये यहाँ का जो छोलिया नृत्य है, अल्मोड़ा की ये टीम है और ये यहाँ पर पहुंची हुई है और ये इस तरीके से प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए, प्रधानमंत्री जोलिंगकांग में है लेकिन इसका असर पिथौरागढ़ शहर में दिखाई दे रहा है। और देखिए आप किस तरीके का दृश्य यहाँ पर है और ये कुछ खूबसूरत चेहरे हमारे साथ मौजूद हैं जो कि पहाड़ के आप आइए, इधर आइए। कहाँ से आए हो आप लोग? प्रधानमंत्री के दौरे के लिए क्या कहेंगे आप लोग? बहुत अच्छा लग रहा है हमें, मुख्यमंत्री जी यहाँ आ रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी। पिथौरागढ़ के लिए ये बहुत अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री जी यहाँ दौरे में आ रहे हैं। बहुत अच्छे, सारे कलाकारों को भी इसके लिए, सारे कलाकारों को भी हमारा मौका मिल रहा है अपनी कला का प्रदर्शन दिखाने के लिए। दुनिया भर से 3000 विश्व रिकॉर्ड की तैयारी हो रही है। विश्व रिकॉर्ड यहाँ मुख्यमंत्री की इसमें दौरे में पड़ा है। सब कलाकार बहुत खुश हैं।
आप प्रधानमंत्री के दौरे पर? पहले तो मैं उनकी सराहना करना चाहूंगी, क्योंकि उत्तराखंड के लिए भी और ये पूरे विश्व के लिए भी बहुत गौरव की बात होगी कि ये विश्व रिकॉर्ड भी बनने जा रहा है और वो आज यहाँ पर आ रहे हैं। हम सभी बहुत खुश हैं उनको देखने के लिए और बस इतना ही। टोपी पहन के आए भाई साहब हैं? क्योंकि हमारा कल्चर है, देवभूमि उत्तराखंड का कल्चर है और मोदी जी को विशेष उत्तराखंड से लगाव है और वो हमेशा उत्तराखंड आते हैं और जितने भी कलाकार आए हैं सबको एक उत्साह है कि मोदी जी हमारे उत्तराखंड में आ रहे हैं, पिथौरागढ़ में आ रहे हैं। तो हम सभी लोग 2-4 दिन से उनके स्वागत के लिए भरपूर तैयारी कर रहे हैं और सभी कलाकार उत्साह में है कि हम मोदी जी का स्वागत करेंगे। जो सब दृश्य है थोड़ा सा आप डांस करके दिखा दीजिए थोड़ा सा, तो इससे पता लगे कि आप कितने एक्साइटेड हैं। थोड़ा सा आप दिखाइए हमारा कल्चर क्या है। ये दृश्य मैं दिखा रहा हूँ आपको कि क्या प्रधानमंत्री के स्वागत की तैयारियां हैं, किस तरीके का यहाँ पर जोश दिखाई दे रहा है। और ये ढोल की थाप पर जो पहाड़ का ढोल होता है, पहाड़ का, उस पर ये नाच रहे हैं। और ये आप खूबसूरत चेहरों को देख सकते हैं। प्रधानमंत्री को इसी रास्ते से निकलना है और प्रधानमंत्री जब इस रास्ते से निकलेंगे तो जगह जगह इन्हीं रंगों में, इन्हीं पहाड़ के रंगों में प्रधानमंत्री का स्वागत होगा। और प्रधानमंत्री इन रंगों को देखते हुए लगभग 6 किलोमीटर का सफर करेंगे, नैनीसैनी एयरपोर्ट से लेकर के स्पोर्ट्स स्टेडियम तक। यानी जगह जगह सांस्कृतिक दल प्रधानमंत्री का इसी तरीके से स्वागत करेंगे, जिसमें कई तरीके के रंग आपको दिखाई देंगे, जिसमें कुमाऊं के रंग, गढ़वाल के रंग, लोक संस्कृति के जो अलग अलग तरीके के घाटियों के रंग हैं, वो सब कुछ यहाँ आपको दिखाई देगा। बिल्कुल शैलेंद्र, तस्वीरें आप दिखाते रहिए क्योंकि काफी ज्यादा कलरफुल ये तस्वीरें और काफी बेसब्री से इंतजार भी हो रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और पीएम भी उतना ही ज्यादा एक्साइटेड नजर आए क्योंकि सुबह ही उठकर उन्होंने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने बताया कि वो कितना ज्यादा खुश हैं। और साथ ही आज दिन भर कार्यक्रम रहने वाले हैं उत्तराखंड में जिसमें शामिल होंगे और साथ ही पूजा पाठ की तस्वीरें भी सामने आएंगी। लेकिन इस वक्त प्रधानमंत्री कहां पर मौजूद है, क्योंकि उत्तराखंड पहुंचने की तस्वीरें तो हमने देखी और साथ ही आगे क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाले हैं वो भी बताइए। देखिए, प्रधानमंत्री इस समय जॉलीकॉन्ग में उतर चुके हैं और जॉलीकॉन्ग में वहां पर उनका भव्य स्वागत हुआ है और इसके बाद वहां पर उन्हें आदि कैलाश के दर्शन करने हैं। आदि कैलाश के दर्शन के बाद वो पार्वती कुंड में बने हुए, पार्वती कुंड के मरीज पार्वती मंदिर बना हुआ है, वहीं पर जो है प्रधानमंत्री पूजा करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे। और इसके बाद प्रधानमंत्री आएंगे गुंजी जो कि वाइब्रेंट विलेज, सीमांत विलेज जिसको हम कहते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री ने इसे कहा कि ये पहला विलेज है भारत का। अब सीमांत विलेज की बातें खत्म हुई, अब जो सीमा पर हमारे गांव हैं वो एक तरीके से पहले गांव हैं। तो ये सब चीजें प्रधानमंत्री करने वाले हैं और गुंजी में लगभग 1 घंटा बिताने के बाद प्रधानमंत्री पहुंचेंगे विश्व प्रसिद्ध बाबा जो भगवान बाबा का धाम है वो जागेश्वर धाम, वहां पर प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं और जागेश्वर धाम में प्रधानमंत्री का जबरदस्त स्वागत होगा। वहां पर तकरीबन 1 से 2 घंटा प्रधानमंत्री बिताएंगे और लोगों से बात करेंगे। विशेष तौर पर जो गुंजी का गांव है, प्रधानमंत्री ने उसको लेकर के ट्वीट किया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि वहां पर वो लोगों से मिलेंगे, स्थानीय जो हमारे जनजातीय समुदाय के लोग हैं जो कि लगातार सीमा के प्रहरी के तौर पर भी काम करते हैं, वहां पर प्रधानमंत्री उन सबसे मुलाकात करेंगे, लोकल उत्पादों के बारे में समझेंगे और सीमा पर आ रही दिक्कतों के बारे में, सीमा में किस तरह की चुनौतियां जो लोग हैं, जो वहां रहने वाले लोग हैं वो महसूस करते हैं, प्रधानमंत्री उसको वहां पर समझेंगे। और तो ये सब कन्वर्सेशन का कार्यक्रम है। लगभग 2:30 बजे प्रधानमंत्री जो है अल्मोड़ा के जागेश्वर धाम से यहाँ पिथौरागढ़ शहर पहुंचेंगे, जहां पर नैनीसैनी एयरपोर्ट पर उनका हेलीकॉप्टर उतरेगा और यहां से लगभग 6.5 किलोमीटर का काफिला तय करने के बाद प्रधानमंत्री इन सब खूबसूरत दृश्यों को देखते हुए सीधे पहुंचेंगे पिथौरागढ़ के स्पोर्ट्स स्टेडियम में, जहां पर प्रधानमंत्री की बड़ी रैली होनी है। बीजेपी की कोशिश है कि लगभग 50,000 से ज्यादा लोगों को लाया जाए यहां पर और न सिर्फ पिथौरागढ़ बल्कि अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत के लोगों को बुलाया जाए। और 2024 से पहले, एक तरीके से लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी एक पूरा का पूरा चुनावी मैदान सजाना चाहती है और प्रधानमंत्री का ये पूरी की पूरी जो रैली है एक तरीके से बीजेपी का चुनावी आगाज भी कह सकते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री का स्वागत के लिए किस तरीके के दृश्य इस समय पिथौरागढ़ में दिखाई दे रहे हैं हम आपको दिखा रहे हैं। ये पूरे के पूरे रंग हैं, अलग अलग संस्कृतियों के रंग हैं। केवल उत्तराखंड में एक संस्कृति नहीं है बल्कि अलग अलग घाटियों की अलग अलग संस्कृतियां हैं, अलग अलग संस्कृतियां हैं। तो अलग अलग संस्कृतियों के रंग जो हैं वो यहाँ पर दिखाई देंगे। तो ये सब कल्चर जो है प्रधानमंत्री इसको समझते भी हैं, जानते भी हैं और लगातार उत्तराखंड का दौरा करते रहते हैं। बिल्कुल शैलेंद्र, और खुशी उत्साह लोगों में साफ नजर आ रहा है।
आज तो उत्तराखंड वासियों को कई बड़ी सौगातें भी मिलने जा रही हैं, उसको लेकर भी एक अलग ही खुशी लोगों में देखती ही बन रही है। और साथ ही पिथौरागढ़ से हमारे साथ विजयवर्धन उप्रेती भी जुड़े हुए हैं। विजयवर्धन, आपके पास में क्या अपडेट पीएम के दौरे को लेकर? जी, मैं आपको बताऊं कि आदि कैलाश के दर्शनों के बाद पीएम गुंजी जाएंगे। गुंजी एक तरीके से ट्रांजैक्शन है नेपाल, भारत और चाइना का, और सबसे संवेदनशील ये इलाका है। पीएम नरेंद्र मोदी पहले पीएम होंगे जो गुंजी पहुंचेंगे। गुंजी में बीआरओ, आईटीबीपी, एसएसबी और सेना के जवानों के साथ उनकी मीटिंग है। इसके अलावा जो स्थानीय लोग हैं उनसे भी वो मुलाकात वहां पर करेंगे। तो एक तरीके से ये कह सकते हैं पीएम के दौरे को लेकर लोगों में खासा उत्साह है, क्योंकि सुबह ही पीएम उत्तराखंड की सरजमी पे आ गए हैं और तकरीबन 4:30 बजे तक पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा में रहने वाले हैं। क्योंकि जागेश्वर में भी लोगों में उत्साह है एक तरीके, क्योंकि पहला ये मौका होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड के इतने दुर्गम इलाकों पे पहुंच रहे हैं और उन स्थलों को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे यहाँ की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ सके। जी बिल्कुल विजयवर्धन, प्रधानमंत्री एक ऐसे क्षेत्रों में आज पहुंचने वाले हैं जहां पर प्रधानमंत्री रहते हुए कोई नहीं गया। इससे पहले आपको याद होगा जब वो देश के सबसे आखिरी गांव पर पहुंचे थे तो उन्होंने घोषणा कर दी थी कि वो देश का पहला गांव होगा। तो क्या आज भी ये उम्मीद लगाई जा रही है कि जब ऐसे क्षेत्रों में आज प्रधानमंत्री पहुंचेंगे तो वहां से भी कोई बड़ी घोषणा, कुछ बड़ा ऐलान हो सकता है? जी, निश्चित तौर पे उम्मीदों का जो पिटारा है वो काफी ज्यादा है। लोगों को भारी उम्मीद है, क्योंकि एक चीज तो आप साफ मानिए कि आदि कैलाश और ओम पर्वत का जो ये इलाका है, इस इलाके को विश्व पर्यटन के मानचित्र में लाने की केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने तय किया हुआ है। इसी के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इन इलाकों को प्रमोट करने के लिए 16-15 हजार फीट की हाइट पर वहां पर गए। तो निश्चित तौर पे आप मानिए कि इस इलाके को एक ख्याति मिलेगी। अगर वो ख्याति मिलती है तो यहाँ का जो टूरिज्म है उसको बहुत आगे जाना है, क्योंकि मानसरोवर यात्रा एक तरीके से मंद हो गई है। उसके विकल्प के रूप में इसे खड़ा करने की यहाँ पर कोशिश हो रही है। उसके अलावा भी खासकर जो यहाँ की हवाई सेवा है, हवाई सेवा को लेकर लोगों को उम्मीद है कि पीएम कोई ठोस ऐलान यहाँ पर कर सकते हैं। टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन है, जो ब्रिटिश काल से लोग ये उम्मीद देख रहे हैं कि पहाड़ों में ट्रेन चले, तो कुमाऊं के भीतर के पहाड़ी इलाकों की ये लोगों को उम्मीद है कि टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन को लेकर भी कुछ होगा। हालांकि इसमें पहले सर्वे होता है। तो आज का दिन उत्तराखंड वासियों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि कई बड़ी सौगातें आज उत्तराखंड वासियों को मिलने जा रही है। इसके अलावा